की टीम है पुलिस सब इंस्पेक्टर आरजे मच्छर, हेड कांस्टेबल आनंद भाई रत्ना भाई हेड कांस्टेबल, और पुलिस इंस्पेक्टर एसएन देसाई जी भी आ जाइए। साथ ही साथ जैसे मैंने कहा कि हेड कांस्टेबल आनंद भाई रत्ना, साथ ही हेड कांस्टेबल चिराग भाई पीतांबर जी भी आ जाइए। इनका उत्कृष्ट कार्य रहा है और इसीलिए इंडिया न्यूज़ गुजरात की टीम शौर्य अवार्ड्स के जरिए इन सभी को सम्मानित कराना चाहती है। आप सभी को बहुत बहुत बधाई और साथ ही साथ आपको सभी को बहुत थैंक यू भी गुजरात के लोगों के जरिए, क्योंकि आपने अलग अलग जो क्राइम के केसेस हैं सुलझाए हैं। उधना थाना क्षेत्र के ये सभी टीम है। उधना थाना क्षेत्र में जल्दी से पैसा कमाने के चक्कर में डुप्लीकेट करेंसी नोट्स छाप रहे शख्स को बहुत ही कुशलतापूर्वक इन्होंने पकड़ा और उस जाली नोटों के काम करने वाले गिरोह का इन्होंने भंडाफोड़ किया। तो पूरी टीम को सम्मानित किया जा रहा है और पूरी टीम उधना थाने की इस पूरी टीम को सम्मान उनकी शौर्य के लिए, उनकी बहादुरी के लिए एक बार जोरदार तालियां। पुलिस इंस्पेक्टर एसएन देसाई, पुलिस सब इंस्पेक्टर आरजे, हेड कांस्टेबल आनंद भाई रत्ना भाई, हेड कांस्टेबल चिराग भाई पीतांबर भाई, उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए इंडिया न्यूज़ गुजरात द्वारा शौर्य अवार्ड। तालियों की गड़गड़ाहट मुझे लगता है रुकनी नहीं चाहिए, उत्साह बढ़ा रहना चाहिए। एक टीम दिन रात काम करती है तब जाकर इस तरह के केसेस सॉल्व होते हैं। ये अलग अलग केसेस हैं जो आम लोगों से जुड़े हुए हैं और जो अगला केस है वो बड़ा सेंसिटिव केस है। सूरत शहर के डिडोली थाना क्षेत्र की ये घटना है जब एक बच्ची को बिस्किट खिलाने का लालच देकर उसको घर में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया था। पॉक्सो एक्ट लगा और इस टीम को बधाई इसलिए भी देना चाहिए कि 15 दिन के अंदर गुनाह की चार्जशीट कोर्ट में जमा करके अपराधी जेल की सलाखों के पीछे पहुंचवाए हैं। इसमें पुलिस इंस्पेक्टर याजे चुडासमा, पुलिस सब इंस्पेक्टर एच.जे. सोलंकी जी, हेड कांस्टेबल धर्मेश भाई तुलसीराम, कांस्टेबल अंकुर भाई, सुभाष भाई जी सभी आ जाइए मंच की तरफ। कांस्टेबल पराश कुमार, दुर्लभ भाई, एल.आर. न्यायबेन, विलास भाई, एल.आर. ध्रुविका, सुर सिंह भाई और पूरी टीम जो इनकी है इंडिया न्यूज़ गुजरात की ओर से शौर्य अवार्ड्स की हकदार भी है और आप सभी को बहुत बधाई भी। जैसे मैंने कहा कि बच्ची को बिस्किट का लालच देकर घर में ले जाकर दुष्कर्म किया, लेकिन टेक्निकल सर्विलांस के जरिए और इन्फॉर्मर से मिले हुए इनपुट के आधार पर मात्र 15 दिन के अंदर गुनाह की चार्जशीट न सिर्फ कोर्ट में पेश की बल्कि नाबालिग को जल्दी से जल्दी इंसाफ दिलाने की कोशिश के तहत इस पूरी टीम ने अपराधियों को पकड़ा भी, जेल की सलाखों के पीछे भेजा भी। बिल्कुल, और इस तरह के मामलों में ज़रूरी है कि हम कितनी जल्दी कार्रवाई करते हैं, पुलिस कितनी जल्दी कार्रवाई करती है और यकीनन इस तरह के मामलों को लेकर गुस्सा है, आक्रोश है। जब भी हम इस तरह की घटना सुनते हैं तो दिल दहल जाता है। तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई और सख्त से सख्त और जल्दी से जल्दी कार्रवाई हो, तभी जाकर ऐसे दरिंदों में कानून का खौफ होगा, पुलिस का खौफ होगा, वर्दी का खौफ होगा। तो इन्होंने वो खौफ पैदा करने की कोशिश की। मात्र 15 दिन के अंदर चार्जशीट कोर्ट में जमा करा दी और नाबालिग बच्ची को जल्द न्याय दिलाने की कोशिश की गई और ऐसे ही कोशिश नज़ीर बनती है, मिसाल बनती है और ये कोशिश होती रहनी चाहिए, चाहे कहीं भी हो। इस तरह के मामलों में जल्द से जल्द कार्रवाई होनी चाहिए। तो जोरदार तालियां एक बार फिर से। और आगे हम बुलाना चाहेंगे उमरा थाना क्षेत्र के हेड कांस्टेबल प्रकाश सखाराम को इंडिया न्यूज़ गुजरात शौर्य अवार्ड से सम्मानित करता है, क्योंकि सूरत शहर के उमरा पुलिस थाना विस्तार में ज़्यादातर सरकारी ऑफिस स्थित है और यहाँ रोज़ाना रैली, धरना प्रदर्शन जैसे कार्यक्रम होते रहते हैं और ऐसे कार्यक्रम के दौरान किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना न हो, ये सुनिश्चित करके बंदोबस्त करने और पुरस्कार पाने के लिए जो काम किया है वो है उमरा थाना क्षेत्र के हेड कांस्टेबल प्रकाश सखाराम। प्रकाश सखाराम, अगर आप तक हमारी आवाज पहुंच रही हो तो प्लीज मंच पर आइए। हेड कांस्टेबल प्रकाश सखाराम उमरा थाना क्षेत्र के हेड कांस्टेबल हैं। ठीक है, यहां पर नहीं है, वो अपनी ड्यूटी पर बिजी हैं। अगला जो केस है वो बड़ा सेंसिटिव सा है और ये ज़रूर मुझे शेयर करना चाहिए। सूरत शहर के कतारगा थाना क्षेत्र में एक युवक ने गले में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या करने की यहाँ कोशिश की थी और ये घटना सामने आई थी दिल दहलाने वाली, जिसमें मृतक के मोबाइल से डेटा चेक किया गया। उसके व्हाट्सएप पर कोई उसे धमकी दे रहा था, ब्लैकमेल कर रहा था और इस पूरे केस का खुलासा किया गया। पुलिस इंस्पेक्टर बीके चौधरी जी,
बिल्कुल, जरूर आप मंच पर आइए। आपने एक और केस सॉल्व किया है। पुलिस सब इंस्पेक्टर NS साकरिया जी आइए, ASI राय सिंह कोटिया भाई जी, हेड कांस्टेबल भूमित जसवंत भाई, हेड कांस्टेबल रविराज सिंह हरी सिंह जी, जयराज सिंह किशोर सिंह जी, हेड कांस्टेबल सोनल बेन, पीयूष भाई, जिन्हें इस काम के लिए इंडिया न्यूज गुजरात शौर्य अवार्ड प्रदान करता है। जैसे मैंने कहा, एक युवक ने गले में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या की, लेकिन मृतक का जो मोबाइल था उसने पूरा केस खोलकर रख दिया। भारी मशक्कत की गई इस केस को सुलझाने के लिए। ब्लैकमेल इस शख्स को किया जा रहा था और आरोपी तक पहुंचकर उस गुनाह में शामिल तमाम लोगों को ढूंढकर यही टीम लेकर आई थी। इंपॉर्टेंट ये केस रहा। इन्वेस्टिगेशन हुई और आरोपी को फिर सजा भी हुई। सफलता हासिल की कतारगाम थाना क्षेत्र के पुलिस इंस्पेक्टर BK चौधरी जी और उनकी पूरी टीम ने। पुलिस सब इंस्पेक्टर NS साकरिया जी का भी अहम योगदान रहा। तो पूरी ही टीम जोरदार बधाई तालियां की बजती पात्र रहनी है। चाहिए, तालियों में कमी नहीं। ये उनका उत्साह बढ़ाएगा और हमें आप पर गर्व है, आप सभी पुलिसकर्मियों पर, इसलिए भी क्योंकि ये जो हमने केस देखे हैं, जो मामले देखे हैं, ये 4 लाइन पढ़कर हमने सुना दी ये किस्सा, लेकिन मुझे पता है और रचना को तो जरूर पता होगा क्योंकि वो एक पुलिस वाले की बेटी हैं, कितनी मेहनत। और कोई शिफ्ट 8 घंटे 9 घंटे 10 घंटे की नहीं है, दिन रात नहीं देखा जाता है किसी केस का उद्भेदन करने के लिए, भंडाफोड़ के लिए। तो दिन रात मेहनत करके इस तरह